साल की बच्ची जो हर दिन की तरह स्कूल गई थी लेकिन घर कभी लौट कर ही नहीं आई। जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन अब तकरीबन 8 महीने के बाद सामने आए नए सीसीटीवी ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। परिवार का आरोप है कि अमायरा लगातार बुलिंग का शिकार थी। उसने टीचर से मदद भी मांगी थी लेकिन उसकी बात तक नहीं सुनी गई। वहीं पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन परिवार का दावा है कि जांच अभी भी अधूरी है। एक मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, रोज की तरह स्कूल पहुंची, दोस्तों से मिली, डांस भी किया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो स्कूल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में हुई अमायरा की मौत को शुरुआत में आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन उसके बाद से लगातार उठते सवालों ने इस पूरे मामले को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। अब करीब 8 महीने बाद अमायरा के परिवार ने एक नया सीसीटीवी वीडियो सार्वजनिक किया है। परिवार का दावा है कि घटना से पहले क्लास में कुछ बच्चे एक डिजिटल स्लेट अमायरा को बार बार दिखा रहे थे। इसके बाद अमायरा परेशान दिखाई देती है। वो कई बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती है, हाथ जोड़ती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। वीडियो में कुछ देर बाद अमायरा अकेले क्लास से बाहर निकलती दिखाई देती है और परिवार का आरोप है कि उसे रोकने के लिए कोई भी उसके पीछे नहीं गया। हमने जब से सीसीटीवी फुटेज देखा था 10 नवंबर को, तब से हम पुलिस को ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा अबैटमेंट टू सुसाइड का केस है, क्योंकि इसमें बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, टीचर द्वारा उसको धमकाया जा रहा है और वो क्लासरूम से निकल के भागती जाती है और गिर जाती है। तो क्या बुलिंग का एंगल इस में नहीं लिया गया है? बुलिंग का एंगल बिल्कुल नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों से इन्होंने पूछताछ करी है या नहीं करी है, उनसे कॉपी पेस्ट करवा के एक जैसा जवाब लिखवाया गया है। सही तरीके से जांच नहीं हुई है। उसके बाद में हम लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे थे कि इसमें इस तरह के एक्ट लगने चाहिए। JG 75 के लिए भी हमने ही बताया उनको कि ये भी एक एक्ट होता है, इसको भी आप देखिए। तब उन्होंने देखा, फिर हमारे आयो बदले गए। इन्होंने 23 फरवरी को चार्जशीट नेग्लिजेंस में दाखिल करने के लिए पेश कर दी थी, लेकिन हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में लगा रखी थी रिट। हमने उसकी कॉपी दिखाई तो फिर हमारा आयो चेंज हुआ, फिर हमने उनसे बात करी, फिर 75 लगा। अब वो भी सिर्फ क्लास टीचर के खिलाफ लगाया है। कहते उसकी कस्टडी में था। कस्टडी में तो प्रिंसिपल की भी था, पूरी स्कूल तो प्रिंसिपल की कस्टडी में है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के दौरान CBSE की 2 सदस्यीय जांच समिति ने भी स्कूल में कई गंभीर खामियां चिन्हित की। पहले ही CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी थी। CBSE की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक पहुंच गई, किसी ने उसे नहीं रोका। CCTV की निगरानी का सिस्टम कमजोर रहा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी नहीं है, ऊपरी मंजिलों पर सेफ्टी नेट नहीं रहा, एंटी बुलिंग सिस्टम पर भी सवाल उठे। घटनास्थल को फॉरेंसिक जांच से पहले साफ करने का भी जिक्र है। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन यहीं से एक नया विवाद भी शुरू हो गया। परिवार का कहना है कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देना काफी नहीं है, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कड़ी धाराओं में भी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अमायरा के पिता विजय मीणा और मां शिवानी ने पुलिस की चार्जशीट पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में चालान तो पेश किया, लेकिन कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। स्कूल मालिक सौरभ द्विवेदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों में शामिल नहीं किया गया, केवल लापरवाही और सबूत छुपाने के आरोपों तक सीमित रखा गया है। CBSE ने ग्रॉस नेग्लिजेंस पाया गया था और बोला था ये स्कूल सेफ ही नहीं है बच्चों के लिए, और उन्होंने बच्चों को ट्रांसफर करने के लिए तक की बात कर दी थी अपने ऑर्डर में। लेकिन देख लो ना, राजस्थान शिक्षा विभाग ने क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने भी कॉन्ग्रेजेंस नहीं लिया कि भाई CBSE एक नेशनल बॉडी अगर कुछ कह रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। हम नौकरियों पे नहीं जा रहे हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे पोस्टेड थी और
विजय जी LIC में पोस्टेड थे, हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम जब तक रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे। और ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है, मैं सच में बता रही हूँ, ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है। परिवार का आरोप है कि पिछले 8 महीनों में 3 जांच अधिकारी बदले गए और कई अहम सवाल आज भी बिना किसी जवाब के हैं। आखिर क्लासरूम में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद 9 साल की बच्ची इतनी टूट गई कि वो ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल तक पहुंच गई? किसी शिक्षक, किसी स्टाफ या CCTV मॉनिटरिंग ने उसे क्यों नहीं रोका? और अगर सवाल के बुलिंग के आरोप सही है तो समय रहते उसे मदद क्यों नहीं मिली? जिस दिन तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं अपनी सरकारी, हम लोगों ने शहर छोड़ दिया है दबाव में आके कुछ लोगों के, जब तक रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे। और ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है, मैं सच में बता रही हूँ, ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है, ये हर उस बच्चे की लड़ाई है जो कभी स्कूल में बुलिंग से प्रताड़ित होता है। परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते टीचर ने अमायरा की बात सुनी होती तो उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया होता और उसके व्यवहार में आए बदलाव को समझा होता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। अमायरा के पिता विजय मीणा लगातार मामले में न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि घटना वाले दिन स्कूल में क्या हुआ और बच्ची की मदद के संकेतों को क्यों नजरअंदाज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।